कई लोगों का डिमांड था कि पहले डेट के टिप्स के लिए वीडियोस बनाना है। और तुम लोग की कई सारे लोगों की पहली डेट शेड्यूल भी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं टिप्स इसमें बताऊंगा, पर ये याद रखो कि ये टिप्स सिर्फ पहली डेट के लिए काम नहीं आएंगी, हर डेट के लिए काम आएंगी। और तुम्हारी जो इसके बाद रिलेशनशिप बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी, और तुम्हारा पहला जो इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके लिए बस ये कुछ टिप्स हैं, उन्हें रिलीजियसली फॉलो करो और एवरीथिंग विल गो वेल। तो जल्दी से आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है लीडरशिप। देखो, जब लड़की तुमसे बात कर रही है डेट के बारे में, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम चीज़ों को लीड करो और तुम चीज़ों को सेट करो कि चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, तुम चीज़ों को प्लान करो। तुम्हारी गलती होती है कि तुम लगते हो उसी से पूछने की बताओ बताओ कहाँ मिलना है, कहाँ मिलते हैं, बताओ मुझे बताओ। और अक्सर केसेस में उसका आंसर ये होता है कि मुझे नहीं पता, जो भी तुम्हें सही लगे। है ना? जो लोग डेट्स पर गए हो इससे पहले, उनको ये पता होगा कि उनका लड़कियों का आंसर ये रहता है, मुझे नहीं पता। बिकॉज शी वॉन्ट्स यू टू लीड एंड शी वॉन्ट्स यू टू डिसाइड कि कहाँ मिलना है। तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दिमाग में अपने एक जगह खोजो जो कि मतलब लड़की के हाउस के भी पास हो। ऐसा नहीं कि यहाँ वो लड़की का घर है और तुम कोसों दूर उसे भेज दो। नहीं नहीं नहीं, कोई एक ऐसी जगह चूज करो जो तुम दोनों के घर के करीब हो, और तुम एक जगह का नाम लो कि हाँ, मुझे इस XYZ रेस्टोरेंट पे तुमसे मिलना है, यहाँ पर मिलो। ऐसे, ये नहीं कि यहाँ मिल सकती हो क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कि इस XYZ रेस्टोरेंट पे हम लोग डेट पे जाएंगे। असर्ट करो चीज़ों को, पूछो मत, असर्ट करो कि हाँ इस पर जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखो। फिर अगर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, यहाँ पे ये होगा वो होगा, तो तुम फिर दूसरे रेस्टोरेंट का नाम लो। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते वो बार बार बोलती है, 3-4 बार बोल देते कि नहीं यहाँ नहीं जा पाऊंगा नहीं, तब तुम पूछ सकते हो उससे कि अच्छा ठीक है तुम बताओ कहाँ चलना है ना? पर पहला अटेम्प्ट तुम्हें ये करना है कि तुम्हें खुद बताना है, मतलब पूछना नहीं, बताना है कि मुझे उससे यहाँ मिलना है, मुझे तुमसे यहाँ मिलना है। अब मान लो तुम लोग वहाँ पहुँचते भी हो, तो वहाँ जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, पहले यही बताऊंगा लीडरशिप में क्या करना है। तुम लोग जो भी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो, मान लो, अब ऑर्डर करने में भी तुम्हें उससे पूछना नहीं है कि तुम क्या खाओगी, मैं क्या खाऊंगा। उसका आंसर 99% केसेस में रहेगा कि जो भी तुम्हारा मन करे, मुझे नहीं पता, जो भी तुम्हारा मन करे, आई डोंट नो। तो तुम्हें करना यह है कि उससे बिना पूछे तुम्हें चीज़ें ऑर्डर करनी है। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको पसंद आती हैं, तो वही तुम्हें अपने लिए भी मंगवाना है और वही तुम्हें उसके लिए भी मंगवाना है। अपने मन से डिसाइड करके तुम्हें ऑर्डर मंगवाना है। ठीक है, शी विल लाइक इट, शी विल नो कि तुम्हारे पास वो स्किल है लीडरशिप के कि तुम डिसाइड करते हो कि चीज़ों के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहेंगे, एंड शी विल रिस्पेक्ट यू फॉर इट। देखो, just ordering a food that she does not like in just one date will not destroy everything, but she will respect you कि तुम चीज़ें डिसाइड करते हो, तुम टर्म्स डिसाइड करते हो हर चीज़ के। ठीक है, ये हुआ लीडरशिप। उसके बाद से जैसे कि मान लो तुम डेट ख़त्म करते हो, तो जाने से पहले तुम बोलोगे क्या आई एन्जॉयड माई टाइम, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर हम लोग अगली बार मिलेंगे, या फिर जब हम लोग अगली बार मिलेंगे, तो हम लोग इस जगह पे मिलेंगे। ऐसे बोल के फिर तुम चले जाओगे। ठीक है, ये लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजन के लिए, और तुम किसी भी डिसीजन के लिए उसकी तरफ ऐसे आंखें बढ़ा के नहीं देखते हो। तुम्हारे पास अपना ये एबिलिटी है, ये मैस्कुलिनिटी तुम्हारे अंदर है कि तुम अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम उसे कहाँ लीड करना चाहते हो, बिना उससे पूछे। ये इमेजिन करो कि तुम किसी अनजान जगह पे हो, है ना? अब मैं वहाँ तुम्हें मिल गया, और तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हें कहीं पे लीड कर सकता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जा सकता हूँ। अब मैं तुम्हें लीड करने की जगह तुम ही से पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ कौन सा रास्ता चुनूं मैं, बताओ बताओ कहाँ चलूँ, कहाँ, तुम्हें क्या लगता है कहाँ चलना चाहिए? तुम्हें क्या मेरे ऊपर उतना ट्रस्ट होगा कि मैं तुम्हें लीड कर सकता हूँ? क्या तुम अपना पूरा भरोसा मेरे अंदर रख सकते हो? नहीं। तुम्हें ट्रस्ट मेरे ऊपर तब होगा जब मुझे मालूम रहे कि मुझे क्या करना है। मैं बताऊंगा हाँ हम लोग ये करेंगे, मैं बताऊंगा, पूछूंगा नहीं, ये करेंगे। ठीक है, ये ट्राई करके देखो। ये था पहला, लीडरशिप। दूसरा, तुम्हारा डिमीनर। तुम्हारा डिमीनर ये होना चाहिए, दो एक्सट्रीम होते हैं। पहला एक्सट्रीम ये है कि एकदम शर्मीले हो जाओ और कैसी हैं आप, ये नहीं करना है। पर दूसरा एक्सट्रीम होता है एकदम एक्साइटेड हो जाना उसे देख के कि तुमने जिंदगी भर पहली बार अपनी एक लड़की देखी है, अरे अरे हेलो हेलो हाउ आर यू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सबड्यूड रहना है। एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक इमेजिन करो कि ये इमेजिन करो अपने दिमाग में कि तुम उस लड़की से मिलने से पहले 50 दूसरी लड़कियों से मिल के आए हो। अपने आप को ऐसा इमेजिन करो।
ये दिमाग में सोचो कि अच्छा मुझे तब कैसा फील होता अगर मैं 50 लड़कियों से ऑलरेडी मिल के आता। कैसा फील होता? नॉर्मल फील होता कि हाँ ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है, लगता कि हाँ इट हैपन्स, ठीक है। तो ना तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड रहना है, ना ही तुम्हें एकदम मीक रहना है, तुम्हें नॉर्मल रहना है, तुम्हें एकदम इमोशनली कंट्रोल रहना है। तुम्हें ऐसा डिस्प्ले करना है कि डेट्स वगैरह तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ है। तुम कोई एक्साइटमेंट में नहीं आ गए कि अरे बाप रे बाप पहली बार मैं डेट पे जा रहा हूँ और ये है वो है। नहीं नहीं नहीं, इससे डेस्परेशन दिखती है और डेस्परेशन से लड़कियां दूर भागती हैं। तुम्हें ऐसा एक्ट करना है कि नॉर्मल, उससे उसके पास जाओ और उसे देख के स्माइल करो, उसे बोलो कि वाह तुम काफ़ी जल्दी आ गई, पंक्चुअलिटी अच्छी लगी मुझे, है ना। या फिर वो लेट आए तो बोलो कि काफ़ी लेट आ गई, कहीं फंस गई थी क्या। नॉर्मल, ये नहीं कि हाँ हाँ हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल, ओके, एकदम नॉर्मल। फिर तुम लोग जब बैठो और बातें करो, एक चीज़ मेरे भाई प्लीज़ ट्राई करो, नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पेस पे बातें करो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इसको कहते हैं नॉर्मल पेस। क्या होता है फास्ट पेस जिसमें तुम लोग बात करते हो? अरे मैंने देखा था वो तुम वहां पे आई थी, मैंने उससे तुम्हें देखा, उसके बाद से मैंने सोचा कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं घर पे था मेरे। समझ रहे हो कितना फेमिनिन लग रहा है ये इस तरह से बोलना? एक तो तुम जल्दी जल्दी बात कर रहे हो और एकदम इमोशंस में आके बात कर रहे हो जैसे लड़कियां करती हैं। वो लड़की है और वो स्ट्रेट है, उसको चाहिए आदमी, उसको दूसरी लड़की तो चाहिए नहीं, है ना। तो तुम क्या कंट्रोल वे में बात नहीं कर सकते उससे? स्लो, ताकि तुम्हारा हर एक शब्द उसको सुनाई दे, लगे कि हाँ तुम्हारे हर एक शब्द पे एक एम्फेसिस है, तुम्हारी हर एक बात जो है तुम आराम से बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। और अगर तुम्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है तो इसका मतलब किसी और चीज़ का, किसी एक्सटर्नल चीज़ का नियंत्रण तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम अपनी लाइफ के नियंत्रण में हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरा मतलब। अब अगर तुम ऐसे बात करोगे कि नहीं मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ मंगवा लूँ, मैं ये तुम्हारे लिए खा मंगवा लूँ, वहाँ मंगवा लूँ, मैं घर पे था, मैंने ये किया। इट इज़ सो अनकंट्रोल, इट्स सो अनअट्रैक्टिव। इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसा करने की, है ना। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि क्या तुम ये करते हो। क्या तुम जब नॉर्मली लोगों से बात करते हो तो इस तरीके से करते हो कि मैंने कई लोगों को टोका है अपने कंसल्टेशन कॉल पे कि थोड़ा सा इस चीज़ में चेंज लाओ, चेंज लाओगे तुम्हारा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम लोग तेज़ बोलते हैं ना तो हम लोग ये डिस्प्ले करते हैं, स्पीड में बोलते हैं तो हम लोग ये डिस्प्ले करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं। और जल्दी में मतलब कोई लाइफ की एक्सटर्नल चीज़ मुझे कंट्रोल करती है, उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। लड़कियों को ये चीज़ काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगती है, उनको आदमी में कंट्रोल काफ़ी पसंद है, कंट्रोल खुद का भी और मेरे आसपास के सर्कमस्टेंसेस का भी। जब तुम तेज़ तेज़ बात करते हो तो एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव फीलिंग देते हो उससे। तो वहीं अगर तुम आराम से बात करोगे तो वो जान जाती है कि तुम आराम से हो लाइफ में, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम अगर धीरे बोल दोगे या फिर आराम से बोलोगे तो वो उठ के चली जाएगी। तुम में से कई लोग जब बात करते हो दोस्तों में भी तो तुम लोगों को डर लगता है कि अगर मैं एकदम स्पीड में नहीं बोलूँगा ना करके, तो सामने वाला जो है वो उठ के चला जाएगा या फिर वो कहीं और चला जाएगा, तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए तुम लोग डर के मारे एकदम स्पीड में बातें करते हो कि मैंने उसे ये देखा, ये देखा। तो तुम डरे हुए, तुम्हारे अंदर का डर ही। तुम एक बार ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, जब दोस्तों में रहो तो एक बार नॉर्मल पेस पे बात करके देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। इस डर से लड़ो, तुम उसकी आंखों में देख के उससे बताओ हर एक पूरी बात, बिना स्पीड में बोले, आराम से बोलो। और देखो कि तुम खुद जानोगे वो उठ के चला नहीं जाएगा तुम्हारी बात कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें करनी है। और इसी चीज़ से टाइड अप है इमोशनल कंट्रोल, कि जब वो कोई तुमसे बात बोले, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मान लो पॉजिटिव बोले कि तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हारा रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए हाँ थैंक यू, नहीं, तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए आई नो, ठीक है। तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलना। वो कहे तुमसे तो बहुत अच्छे लग रहे हो या फिर तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, तुम कहोगे आई नो, ठीक है। थैंक यू नहीं बोलोगे। थैंक यू बोलना मतलब ये होता है कि तुम कॉम्प्लीमेंट्स को सीख कर रहे थे, तुम दूसरों से ये मतलब खोज रहे थे कि बस तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे और तुम उससे फिर रिटर्न कर रहे हो थैंक यू के रूप में। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये बोलना है आई नो। आई नो मतलब होता है कि तुम ये चीज़ें पहले भी सुन चुके हो, तुम्हें दूसरी लड़कियां ये बोल चुकी हैं और तुम्हें खुद की वैल्यू मालूम है कि तुम हैंडसम हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, वटेवर वटेवर। अब से एक रूल बना लो अपनी लाइफ में। कॉकी लगेगा, एरोगेंट लगेगा, पर एरोगेंस थोड़ा ज़रूरी है ना। तुम लोग हम्बल होके सफ़र कर रहे हो लड़कियों के साथ, और वो जो लड़के एरोगेंट है ना, वही वो लड़के हैं जिनके बारे में लड़कियां तुमसे कंप्लेन करती हैं।
और फिर सुबह उन्हीं के साथ वो तुम्हें देखोगे डेट वगैरह पे, ठीक है। द सो कॉल्ड बैड बॉयज। अब से तुम्हें कोई लड़की अगर कॉम्प्लीमेंट दे, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे, तुम्हारा जवाब थैंक यू नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जवाब होना चाहिए आई नो। ओके, इस चीज़ को लिख के रख लो और ट्राई करो जाके। कोई अगर तुम्हें शेम करे ना कि तुम एरोगेंट हो, ये वो, एरोगेंट होना अच्छी बात है भाई। इस केस में डेटिंग में एरोगेंट होना अच्छी बात है। दिस विल हेल्प यू। हम्बल हो जाओ, माँ बाप के सामने, टीचर्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने हो सकते हो, पर इस केस में प्लीज़ बी कॉकी एज फक। ये मैंने बता दिया। इमोशनल कंट्रोल जब आएगा, मान लो तुमसे उसने कुछ खराब बोल दिया कि अरे तुम तो जोकर दिखते हो, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए बोलती हैं लड़कियां। तो तुम नाराज मत हो जाओगे, मैं जोकर नहीं हूं, नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा वैसे रहना चाहिए, तब भी एक्सप्रेशन सेम रहना चाहिए। ओ तुम तो जोकर दिखते हो, ज़रूर, कभी मेरा सर्कस दिखाऊंगा तुम्हें। नॉर्मल रिस्पॉन्स, एकदम कंट्रोल्ड। उसे ये लगना चाहिए कि तुम पे अगर कोई अटैक कर रही है तो तुम्हें इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो केओस है, तुम काम हो। उसके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो कभी हंस रही है कभी रो रही है। तुम्हारा जो होना चाहिए डिमीनर, वो सेम रहना चाहिए हर कंडीशन में, कंट्रोल्ड। और तुम्हें डेट पे कभी भी किसी कीमत पे ये देख के नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ खुशी मिल गया और पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें देख लिया। कंट्रोल्ड, एकदम नॉर्मल, है ना। और अब हम लोग इमोशनल कंट्रोल को शायद समझ चुके हैं, शायद तुम लोग भी समझ चुके हो। एक एक्सरसाइज बताता हूँ करने के लिए। कुछ लोग कहते हो कि इमोशनल कंट्रोल कैसे लाएं। देखो, फेक इट टिल यू मेक इट। एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक चीज़ प्रैक्टिस करो लाइफ में, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज ना हो। मान लो तुम्हारे आसपास कोई बहुत बड़ा साउंड हो जाए, कुछ गिर उड़ जाए, तब भी तुम्हारा चेहरा ऐसे ही रहना चाहिए। तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए, तभी तुम्हारा चेहरा ऐसे ही रहना चाहिए, नॉर्मल। तुम्हें ये दिखाना चाहिए कि तुम लाइफ के रिपल्स से अफेक्ट नहीं हो रहे हो। अगर तुम्हें स्माइल करना है एज अ मैन, तो एक चीज़ प्रैक्टिस करो कि जो दांत चियारने वाली स्माइल होती है ना, जो कई लोग नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, गिव अ स्माइल, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैस्कुलिन डिमीनर। कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ आदमियों को जब वो बातचीत करते हैं ना, तो बीच बीच में गिगल करते रहते हैं। जैसे कि वो बात करेंगे तो लड़कियों से भी बात करेंगे तभी वो यही करते हैं, विच इज़ वेरी 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 ग्रोस। जब वो बात करते हैं ऐसे करेंगे कि यार मैंने उससे आज देखा, वो मुझे ऐसे देखा, मैंने उससे ये देख के बोला, ये क्या कर रहे हो, यू साउंड लाइक अ चाइल्ड व्हेन यू डू दैट, है ना। एंड इट्स वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव फॉर द वुमन, बिकॉज उससे ये दिखता है कि तुम इमोशनल कंट्रोल तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमको बातें बोल बोल के ही करते रहना है, राइट। देयर इज़ नो नीड टू लाफ टू मच, देयर इज़ नो नीड टू स्माइल टू वाइड। अगर वो बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे तुम बहुत खुश हो गए हो, तो स्मर्क दो बस कदम। इससे ये पता चलेगा कि तुम्हें प्लीज करना उतना आसान नहीं है, तुम सस्ते नहीं हो, ठीक है। अगर तुम लोगों के फालतू के जोक पे हा 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 करके हंसते रहोगे, तो इससे पता चलता है कि तुम चीप हो भाई, है ना। और अगर कोई आदमी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लीज करे, तब जाके तुम हल्का स्मर्क दो, तो इससे ही पता चलता है कि यू आर वेरी वेरी हार्ड टू प्लीज, विच मीन्स यू आर वैल्यूएबल। दैट्स हाउ शी विल सीज यू एज अ मैन ऑफ वैल्यू, दैट्स हाउ शी विल सी यू, ठीक है। अब हम लोग इमोशनल कंट्रोल पे थे। मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, सबड्यूड एक्सप्रेशन रखो, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन रखो नॉर्मल, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें ये बता दिया। अब दूसरी चीज़ मैं आना चाहता हूँ इस पे कि तुम लोग बातें क्या करोगे यार, जब उस पर बातें कर रहे हो ना वहाँ पे, तो किस स्कूल से पढ़ी हो, किस कॉलेज से पढ़ी हो, कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा वाटर यूज़ होता है, डी टू ओ यूज़ होता है कि T2O यूज़ होता है कि H2O यूज़ होता है, और कौन से रॉड यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और स्पेस शटल किस मेटल का बना होता है, और कौन सी ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनो की इंडिया में इंस्टॉल की गई है, और अंटार्कटिका में कौन सा ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल किया गया है। ये सारी बात करके क्या फ़ायदा होगा भाई। या फिर वो पॉलिटिशियन क्या बोला, उस पॉलिटिशियंस ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, और वो जो नेता है वो क्या कर रहा है, ये सब बातें करके क्या करोगे। ये सारी बातें बोरिंग होती है इन द रेल्म ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि तुम लोग बातें कर रहे हो एक थर्ड पर्सन के बारे में,
तुम अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे उसे, तुम उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे, तुम बात कर रहे हो थर्ड पर्सन के बारे में कि वो नेता ऐसे बोल दिया और वो साइंटिस्ट ऐसे कर दिया और वो चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। दीज आर बोरिंग थिंग्स। लड़की खुद पछताएगी कि यार क्यों आ गई मैं इसके पास, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्वर्सेशन दैट यू विल बी हैविंग विद हर। कॉन्वर्सेशन तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल दो वर्ड है, लाइट एंड प्लेफुल, बस। अब तुम्हें ऐसी सी उससे बातें करनी है जो कि काफ़ी मूड को लाइट रखे, है ना, थोड़ा सा प्लेफुल फनी मूड रखे। अब फनी मूड मतलब मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम जोकरों की तरह हंसो, तुम्हें हल्के हल्के जोक मारने हैं। तुम कुछ ऐसा कह सकते हो यार कि वाह मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम बहुत जल्दी आ गई, मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़रा लेट हो जाओगी, और फिर बहाने मारोगी कि तुम यहाँ टैक्सी में फंस गई थी, वहाँ फंस गई थी, है ना। उसके बाद फिर तुम कुछ ऐसा बोल सकते हो उसे देख के कि यार तुम इतनी शॉर्ट हो, मुझे लगा नहीं कि तुम इतना ज़्यादा खाती हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ऐसे करते करते प्लेफुल कमेंट्स कर सकते हो, प्लेफुल फनी कमेंट्स कर सकते हो जिसका वो रिस्पॉन्ड करेगी। और फिर तुम उससे उसके बारे में चीज़ें पूछ सकते हो, अपने बारे में चीज़ें कम बताओ, उसके बारे में चीज़ें ज़रा जानो। और जब वो उससे तुम्हें चीज़ें वो बताए ना, तो तुम उन चीज़ों को बीच बीच में इंटरप्ट करके एक प्लेफुल कमेंट करो उन चीज़ों पे, है ना। सीरियस कॉन्वर्सेशन बनने से कैसे बचाना है इसे, जैसे कि तुमने मान लो उससे पूछ लिया कि तुम्हारे क्या नाम है, जब हम लोग कल रात को बात कर रहे थे, तो जब हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो तुम्हारे बैकग्राउंड में कई लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम क्या जंगल में रहती हो। तो वो बताया कि नहीं नहीं नहीं, वो पड़ोस के बच्चे थे, वो ये थे वो थे। तो तुम बताओगे कोई बात नहीं, अगर तुम जंगल में भी रहती हो तब भी मैं तुम्हें पसंद करूँगा, ऐसा नहीं, तुम बता सकती हो मुझे कि तुम जंगल में रहती हो कि नहीं। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि अच्छा डेट के बाद से अभी तुम, जब हम लोग चलेंगे तो तुम घर पे चली जाओगी ना, कि मुझे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा तो है नहीं कि कहीं गायब हो जाओगी, गायब हो जाओगी तो फिर तुम्हारे पापा मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि मेरी बच्ची को तुम कहाँ ले गए, है ना। तुम ये चीज़ें बोल सकते हो। तुम सेंस समझ रहे होगे मेरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दीज आर प्लेफुल जोक्स, दीज आर टीजिंग जोक्स, थोड़ा सा वो उसे टीज करते हैं और उसके अंदर एक तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स जगाते हैं, है ना। फिर तुम उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने बारे में। तो उससे ये पूछ सकते हो, जो मैं बहुत करता हूँ ये, तुम उससे ये पूछ सकते हो कि देखो तुम मुझे इतने महीनों से जानती हो या फिर इतने दिनों से जानती हो, अभी तक ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब व्हाट यू हेट अबाउट मी द मोस्ट। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। ये तुम अगर से पूछते हो तो वो बताएगी, या तो वो कहेगी कि मुझे कुछ भी ना पसंद नहीं तुम्हारे बारे में, या फिर वो कुछ बोल भी सकती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये नहीं पसंद। अब जैसे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी ये बात पूछता हूँ, तो वो मेरे पर्सनालिटी में ऐसा नहीं कहती कि मेरे में कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है कि तुमने पास्ट में लड़कियों को डेट किया है। ठीक है, इसी तरह से तुम भी उससे पूछ सकते हो कि ज़रा मुझे बताओ कि मेरे बारे में ऐसी एक चीज़ बताओ जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो तुम्हें बताएगी। अब एक ट्रैप ये है कि वो जो चीज़ तुम्हें बताए उस चीज़ को ओन करो। अब जैसे कि मुझे वो कहती है कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम पास्ट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो मैंने कहा कि यार मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर हो रहा था, है ना। देवर प्रिपेयरिंग मी फॉर यू। तो मैं इस चीज़ को ओन किया, मैंने ये नहीं कहा कि यार मुझे सही बात है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो वो जब भी जो भी चीज़ें बोलेगी तुम्हारे बारे में, कह सकती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये नहीं पसंद है कि तुम्हारे बड़े बड़े बाल हैं, है ना। तो तुम उससे ये नहीं बोलोगे ठीक है मैं अगली बार से बाल कटवा लूंगा अपने। तुम ये कहोगे यार क्या बात कर रही हो, इन्हीं बड़े बालों से तो मैंने तुम्हें अट्रैक्ट किया है, तुम ये कैसे कह सकती हो मुझे पसंद नहीं, अभी और बड़े होंगे ये बाल। या फिर वो ये कह सकती है कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत मतलब सैवेज टाइप की लगती है, बहुत ख़राब लगती है। तो तुम बोलोगे यार देखो यही तो मेरा पर्सनालिटी, यही तो मेरा लुक है, मैं जितना सैवेज दिखूंगा उतना बीस्टली दिखूंगा उतना तुम और ज़्यादा मेरी तरफ आओगी। तुम देख रहे हो एक चीज़ को तुम ओन कर रहे हो, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को। तुम उससे पूछोगे ज़रूर कि तुम्हारे में गड़बड़ क्या है, फिर जब वो तुम्हें बताएगी उसको तुम ओन कर लोगे, उससे इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ना। उससे उसको ये दिखेगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर सकती है, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर सकती है ना। और उसके बाद शी विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि तो वो जान जाएगी कि यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। शी कांट चेंज यू, एंड इफ शी कांट चेंज यू शी नोज दैट यू आर रिजिड एंड स्ट्रांग एंड शी कैन ट्रस्ट यू एंड शी कैन लीन ऑन टू यू। ये बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्पॉन्स होता है। ऐसे ही करते करते यू कैन कीप आस्किंग हर मोर स्टफ। उससे पूछ सकते हो कि यार तुम्हारे घर में और कौन कौन लोग हैं,
अच्छा, तुम्हारा भाई भी है, बड़ा भाई? अच्छा, तुम्हारे भाई को तो मालूम होगा मेरे बारे में? तो कहेगी नहीं 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 नहीं, मुझसे क्या क्यों मालूम होगा, वो ये है वो है। तो कहोगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे मालूम नहीं है तो बाद में पता चल जाएगा। तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा जब हम लोग की बात होगी शादी की। अब जैसे ये चीज़ें हैं, तुम सीरियसली नहीं बोलोगे, तुम मजाक मज़े मज़े में बोलोगे, विद अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। ये नहीं कि देखो मजाक भी कर रहे हो तो जोकरों की तरह एक्सप्रेशन बना के नहीं बोलना कि "हाँ, तुझे पता चल जाएगा तो नहीं नहीं नहीं। हाँ, उसे पता चल जाएगा हम लोग के बारे में, डोंट वरी, कुछ समय के बाद। अब मुझे लगता है कि उसे पता चलेगा तो उसे ज़रा दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से, वो काफ़ी लकी फील करेगा कि मैं बन रहा हूँ तुम्हारा हस्बैंड। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि यू लव योर सेल्फ। और क्योंकि तुम इसे मजाक में बोल रहे हो, सीरियसली नहीं बोल रहे, तो उसे ये भी पता चलेगा कि यू आर नॉट बीइंग एरोगेंट, यू आर नॉट बीइंग कॉकी, तुम अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम बोल तो रहे हो प्लेफुल वे में, है ना। बातों को तुम्हें इमोशनल रखना है। इमोशनल मतलब रोना धोना नहीं। इमोशनल रखना मतलब तुमको उसके इमोशंस को इंसाइट करना है सारी बातों में। अब उस इमोशंस को तुम कभी कभी पॉजिटिवली इंसाइट कर सकते हो, कभी कभी नेगेटिवली इंसाइट कर सकते हो। कभी कभी तुम उसे उसकी हाइट पे कमेंट कर सकते हो कि यार तुम्हारी हाइट क्या 5'2" है या 4'2" है, क्योंकि मैंने इतने छोटे लोग कभी देखे नहीं। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंसाइट होकर बोलेगी नहीं नहीं मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट 5'5" है, मेरी हाइट 5'6" है, या फिर जो भी है। फिर तुम उसे बताओगे कि देखो यार, तुम्हारी जो हाइट है ना, यू आर द शॉर्टेस्ट गर्ल आई एवर डेटेड। लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट गर्ल्स आर क्यूट। और एक अच्छी चीज़ है कि तुम अगर ड्रामा करोगी मेरे सामने तो तुम छोटी सी हो, मैं तुम्हें बस ऐसे करके चुप करा दूंगा, तुम कुछ बोल नहीं पाओगी, है ना। ये सारी चीज़ें प्लेफुल टीजिंग है ना। उसके इमोशंस को इंसाइट करेंगी, फिर वो हंसेगी, गिगल करेगी, वहाँ से तुम बातें कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, तुम्हें ये मजाक वगैरह डालना पड़ेगा, वरना क्या होता है ना कि डेट बोर हो जाती है अगर तुम लोग बोरिंग की तरह यही बात करोगे कि और आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? ओह, मैं यहाँ से। अच्छा, फिर ऑकवर्ड साइलेंस। खा रहे हो? और आपका डिग्री क्या है? ये है। अच्छा, मेरा डिग्री है। अच्छा। अच्छा ठीक है, तो फिर अगली बार मिलेंगे। ठीक ठीक। डिजास्टर, कंप्लीट डिजास्टर। ये सारी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम किसी अपने बिजनेस पार्टनर से बात नहीं कर रहे, तुम गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। जब गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो उससे उस टाइप की बातें होनी चाहिए, है ना। तुम उससे ये सारी बातें करो, तुम उससे और चीज़ें पूछो कि उसका मतलब वो क्या है, उसकी फैंटेसीज क्या है लाइफ को लेके, उसकी ड्रीम्स क्या है लाइफ को लेके, किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में, जैसे कि स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में क्या उसने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट किया है, और अगर किया है तो उसमें उसका कोई बेस्ट एक्सपीरियंस जो वो तुम्हें बता सकती है। कुछ चीज़ें तुम उससे पूछ सकते हो कि उसे एक लड़के में क्या चाहिए, उसके एक लड़के में सबसे ज़्यादा कौन सी क्वालिटी की डिमांड करती है। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी क्वालिटीज़ तुम्हें बताए। तुम्हारा रिस्पॉन्स ये रहेगा कि यार वो सारी क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर ऑलरेडी है ना। वो तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे वैसा लड़का चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए जो काफ़ी इमोशनल हो। तो तुम उसके बोलोगे ये देखो यार, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, ऐसे ही मुंह बना के, मतलब मैं तो देखो कि काफ़ी इमोशनल हूँ, मुझे देखो मैं, तुम मुझे अभी तक इतनी सारी बातें बोल रही हो, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे मेरे अंदर इमोशंस उमड़ रहे हैं, सरकास्टिक होके। ठीक है, ये सारी चीज़ें टीजिंग वे में होती हैं, प्लेफुल वे में होती हैं। मैंने तुम्हें कुछ पॉइंटर्स दिए, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें समझा दी कि ऐसे ऐसे बात करना है। अब तुम लोग खुद अपने सेंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि उस समय वो क्या बातें बोल रही हैं, तुम्हें ऐसे माइल्ड वे में हल्का हल्का मजाक करके चीज़ों को, इमोशंस को हाई रखना है। हाई लो ऐसे करता रहना है। ठीक है, ये तुम खुद फिगर आउट कर लोगे जब तुम वहाँ डेट पे रहोगे। और थोड़ा बहुत फ़ोन पे जब बात करोगे उससे डेट से पहले, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक है, हल्का हल्का मजाक वगैरह करना, हल्का हल्का टीजिंग करना। याद रखो कि ये तुम्हारी कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है जिससे जाके तुम रिसर्च पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यू हैव टू कीप थिंग्स लाइट एंड प्लेफुल। नेगेटिविटी को मत लाना, रोना नहीं वहाँ पे जाके मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं यहाँ फेल हो गया, मैं वहाँ फेल हो गया, मैं बर्बाद हूँ। और एक और चीज़ भूल गया मैं, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक्स नहीं बोलना है। मतलब अपने बारे में अपने को डाउन करने वाले जो जोक्स होते हैं वो नहीं कहना है। हाँ हाँ, देखो मैं तो इतना घटिया हूँ, हाँ हाँ हाँ, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा यार, सोचो मुझे देख के, कहो मुझे देख के तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ 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 हाँ, यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है यार,
अरे मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगा यार। तुम अपने आप को अगर डिप्रिशिएट करते हो ना, तो उसको एक बहुत ही अच्छा क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि तुम्हारी वैल्यू लो है, और ये बात तुम्हें भी मालूम है, तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, तुम अपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो क्यों करेगी। सेल्फ डिप्रिशिएटिंग जोक्स तुम लोग की आदत है बोलने की। मैंने देखा है तुम लोगों से बात करते हुए कि तुम लोग अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करते हो। ये बंद करो, और स्पेशली लड़की के सामने तो बिल्कुल मत करो। ये चीज़ तुम्हें, इट्स एब्सोल्यूट नो नो। सेल्फ डिप्रिशिएटिंग जोक्स नहीं होने चाहिए एक भी। ठीक है, बाकी जितने जोक्स करने करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, डिप्रेशन के बारे में बात मत करो, फेलियर्स के बारे में बात मत करो, ये मत बात करो कि तुम्हारे साथ लाइफ में लोगों ने कितना बुरा किया है। ठीक है, और अगर लड़की भी बात कर रही है इस बारे में, मान लो रो रही है, तो उसके बारे में सुनो। उसको एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, उसका बस सुनते रहो, कहो कि हाँ हाँ हाँ, बहुत बुरी बात है, हाँ हाँ हाँ, इट्स ट्रू। वो चाहती है कि बस तुम सुनो, वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे सोल्यूशन दो। शी जस्ट वॉन्ट्स यू टू लिसन, तो तुम सुनते रहो कि हाँ यार वो बहुत बुरा हुआ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, इट्स टू बैड। अच्छी बात है कि वो तुमसे बता रही है, इससे इमोशनल कनेक्शन बनेगा तुम दोनों के बीच का। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने बता दिया अपना रोना धोना तो तुम भी अपना रोना धोना बताओ। ठीक है, तुम्हें बनना है रॉक, द रॉक दैट शी लीन्स ऑन। So you don't have to get emotional. You have to keep things happy and light and playful. मैंने तुम्हें ये पॉइंटर्स बताया, उसके बाद जब तुम लोग लीव करोगे ना, अब तुम उसे ड्रॉप कर रहे हो घर पे, या फिर तुम उसे जाने दे रहे हो, तो तुम उससे बोलोगे कि जब घर पे पहुंच जाओ तो मुझे नोटिफाई कर देना, या तो टेक्स्ट कर देना या तो कॉल कर देना, ये बताने के लिए कि तुम पहुंच गए। एंड देन इट विल बी डन, शोज दैट यू केयर। उसके बाद से कंटिन्यू अपना रिलेशनशिप। और मेरी एक एडवाइस छोटी सी ले लो, ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करो, पर करोगे तो अच्छा होगा। घर पे जब हो, डेट नहीं कर रहे हो, उससे मिल नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह को, कॉल वगैरह को मिनिमाइज़ करो। मतलब हर समय 5 घंटे 6 घंटे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो कि रेगुलरली डेट सेट करते रहो हर हफ्ते, है ना, एवरी वीक। और उनके बीच में अगर मान लो पॉसिबल नहीं है, मान लो 1 महीने में 6 महीने में मिलते हो एक बार में, तो ठीक है, तुम फिर घर पे बात कर सकते हो जितना चाहते हो, 5 घंटा 6 घंटा बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम लोग का रेगुलर मिलना है, अगर हर दिन मिल रहे हो या फिर हर हफ्ते मिल रहे हो, अगर ऐसा कुछ है, तो एक काम करो कि उन दोनों डेट्स के बीच में थोड़ा सा टेक्स्ट पे बातें कम करो, कॉल पे बातें कम करो, है ना, थोड़ा सा बिजी रखो अपने आप को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग टेक्स्ट पे जितनी ज़्यादा बात करते हो ना, वो कॉल पे जितनी ज़्यादा बात करते हो, उतना चांसेस बढ़ जाता है मिस्टेक्स करने का, ऐसी चीज़ें बोल देने का जिससे तुम्हारा अट्रैक्शन कम हो जाए। क्योंकि अभी सीख रहे हो ना, जब सीख रहे हो तो थोड़ी बहुत गलतियां तो करोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि डेटिंग के रेल में गलती हल्की फुल्की कर देना भी उसकी माफ़ी नहीं होती है, तो फिर उसका बहुत इफेक्ट खराब पड़ता है। तो एक काम तुम्हें ये करना है कि थोड़ा सा कम कर देना। अगर तुम लोग रेगुलरली मिलते हो, तो नहीं मिलते हो तो ठीक है, बात करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो, आई होप तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक काम किया करो कि अगर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो वहाँ पे, तो बिना उसकी परमिशन के पोस्ट मत किया करो सोशल मीडिया पे। परमिशन लेके चाहो तो पोस्ट कर सकते हो। तो आई होप यू फॉलो दिस टिप्स। बाद में जब अपने डेट पे जाओ फॉलो करो, और मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हारी डेट कैसी गई, डिड इट गो वेल। क्योंकि मुझे तो पता है कि अच्छी गई, क्योंकि तुमने मेरे टिप्स फॉलो किए। इसके और पार्ट्स भी आएंगे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछो। और किसी को कोई और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या फिर किसी और रेल में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल रहेगा। टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।